अस्सलाम वालेकुम। वैम्पायर स्क्विड को साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा 1903 में डिस्कवर किया था, मतलब कि दरियाफ्त किया था। लेकिन जब इसको डिस्कवर किया गया था ना, तो साइंटिस्ट को ये लगा था कि ये शायद ऑक्टोपस है, हालांकि ये एक स्क्विड था। अब ये ऑक्टोपस क्यों लगा, तो भी अगर आप स्क्रीन पर गौर से देखो ना, तो इसके आर्म्स है और टेंटिकल्स है, ये एक वेब शेप में आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब छतरी होती जो अम्ब्रेला, इस तरीके से आपस में ये कनेक्टेड है। अब इसके 8 आर्म्स होते हैं, मतलब 8 बाजू होते हैं और 2 टेंटिकल्स होते हैं। तो खैर इसी की वजह से साइंटिस्ट ने इसको ऑक्टोपस समझा था, हालांकि ये एक स्क्विड है। तो खैर स्क्विड और ऑक्टोपस ये दोनों इक्वेटिक एनिमल्स क्लास सेफलोपोड से बिलोंग करते हैं। अब इसको वैम्पायर स्क्विड क्यों कहा जाता है, तो ये आपको वीडियो देखते देखते आखिर में पता चल जाएगा। इसका जो साइज होता है वो सिर्फ 1 फीट तक होता है, मतलब ये ज्यादा बड़ा साइज में नहीं होता। इसकी जो आंखें होती हैं, खैर आपको ये ब्लू कलर में नजर आ रही हैं, क्योंकि ये कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर में नजर आती है। लेकिन हालांकि इसकी आंखों का कोई भी कलर नहीं है, मतलब इसकी जो आईज है ना वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब शीशे की तरह जो होती है। लेकिन ये लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें ब्लू नजर आती हैं। और कभी कभार ये भी हो सकता है किसी जगह पर कि आपको इसकी आंखें रेड कलर में भी नजर आए, वो भी इसीलिए होगा क्योंकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ज्यादातर ये आपको ब्लू कलर में ही नजर आएंगी। इसका अपना बॉडी का कलर अगर आप गौर से देखो तो ये रेड रस्टी कलर होता है। अब रेड रस्टी कलर का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा गहरा लाल रंग, या वो जो जंग आलूद कलर नहीं होता, तो इस तरह का इसका बॉडी का कलर होता है। वैम्पायर स्क्विड का लाइफ स्पैन 8 साल तक का होता है। इसका वेट 450 ग्राम हो सकता है और ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता है, मतलब ये बहुत ही स्लो तैरता है। और ये समुद्र में बहुत गहराई में पाया जाता है। ये पाया जाता है तकरीबन 600 से लेकर 1000 मीटर गहराई में नीचे समंदर में पाया जाता है। और आमतौर पे जाहिर है यहाँ पर काफी अंधेरा होता है समंदर के पानी के अंदर, और इतनी गहराई के अंदर समंदर में ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होता है, और ये हो सकता है तकरीबन 3 से 5%। अब ये वैम्पायर स्क्विड इतने ही थोड़े से ऑक्सीजन लेवल पर रह सकता है। आमतौर पे सेफलोपोड क्लास के जितने भी इक्वेटिक एनिमल्स है, ये 50% लेवल के ऑक्सीजन पर रहते हैं, मतलब ये काफी ऊपर ही रहते हैं समंदर के, लेकिन ये बहुत गहराई में रहता है। अब इतनी गहराई में इस वैम्पायर स्क्विड को रहने का बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मछलियां नहीं होती, तो जिसकी वजह से इसका शिकार करने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए ये बड़े आराम से नीचे गहराई में तैरता रहता है, मतलब इसको किसी से खतरा नहीं होता। अब अगर हम इसके खाने की बात करें, मतलब डाइट, तो ये खाने में लाइव एनिमल्स को शिकार नहीं करता, मतलब जो जिंदा मछली होती है ना उनका शिकार नहीं करता। ये मेरीन स्नो को खाता है। अब मेरीन स्नो क्या होती है, तो ये छोटे छोटे असल में पार्टिकल्स होते हैं जो कि समुद्र के ऊपर वाली लेयर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। या यूं समझ लो आसान तरीके से, जो ऊपर मछलियां या बड़े एनिमल्स इक्वेटिक तैरते हैं ना, तो उनका जो पोप वगैरह का मटेरियल होता है, एक्सक्रीट, वो सारा नीचे की तरफ आ रहा होता है। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को ये खाता है। तो इस तरीके से ये अपना गुजारा करता है। अब जैसा कि मैंने आपसे ये कहा कि ये बहुत लो ऑक्सीजन लेवल पर रहता है, जो कि 5 से 3% तक हो सकती है, तो इसलिए अपने आप को अडॉप्ट किया है इस तरीके से। नंबर 1, एक तो इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, और नंबर 2 इसका ब्लड कलर ब्लू होता है, और वो होता है कॉपर की वजह से। और इसके साथ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा और अच्छे तरीके से बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से ये लो ऑक्सीजन लेवल पर रह सकता है। और इसके साथ साथ इसके जो गिल्स होते हैं वो भी साइज में काफी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को इसने अडॉप्ट किया है लो लेवल ऑक्सीजन में रहने के लिए। क्लास सेफलोपोड के इक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं, इनमें से ज्यादातर ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपना कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं। अब क्रोमेटोफोर असल में खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनकी वजह से कलर बदल सकते हैं, लेकिन इन क्रोमेटोफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए खास किस्म के मसल्स भी चाहिए होते हैं, जो कि वैम्पायर स्क्विड में नहीं होते। मतलब वो मसल्स नहीं होते लेकिन क्रोमेटोफोर्स होते हैं, तो जिनकी वजह से क्रोमेटोफोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने कलर को भी शिफ्ट नहीं कर सकता, मतलब ये अपना कलर नहीं बदल सकता, मतलब ये कैमोफ्लाज के तौर पर अपने आप को इस्तेमाल कर नहीं सकता। तो खैर जरूरत भी नहीं है इसको, उसकी वजह ये रहता ही बहुत गहरा है कि इसका कोई शिकार करने वाला वहां तक जाता ही नहीं है इतनी गहराई में। और अब आखिरी में इसका नेम, जैसा कि इसका नाम है, ये कॉमन नाम है वैम्पायर स्क्विड, और ये नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये रेड कलर का है और इसकी आंखें ब्लू कलर में नजर आती हैं। तो खैर जितना खौफनाक इसका नाम रखा गया है ना वैम्पायर स्क्विड, ये बिल्कुल इस तरह का नहीं है। ये बड़ा पीसफुली गहराई में समंदर के अंदर फ्लोट करता रहता है, मतलब तैरता रहता है, और ये एनिमल अपनी ही धुन में मगन होता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वो है वैम्पायरोट्यूथियस इन्फर्नैलिस, और इसका मतलब होता है वैम्पायर स्क्विड फ्रॉम हेल। तो खैर अगर ये इक्वेटिक एनिमल आपको जानना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।